नमस्कार, स्वागत है आपका ओमान न्यूज़ हिंदी में एक बार फिर से। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के संक्रामक रोग के निदेशक ने एक बयान दिया है कि पिछले सप्ताह 2,10,000 फाइजर एंड बायोटेक कंपनी की डोज ओमान को मिली है और इस सप्ताह भी 2,05,000 खुराकें ओमान ने रिसीव की हैं और आने वाले जुलाई के लास्ट तक ओमान में लगभग 30% जो आबादी को कोविड वैक्सीन दे दिया जाएगा और अक्टूबर तक लगभग 70% आबादी को कोविड वैक्सीन देने का लक्ष्य मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने बनाया है। यदि किसी देश में 70% जो आबादी है उसको टीका दे दिया जाता है तो लगभग वहाँ की 100% जनता है उस महामारी से बच जाती है, क्योंकि हर्ड इम्यूनिटी बाकी लोगों में अपने आप आ जाती है। यानी ओमान के राजनयिक मामलों के उप सचिव ने बांग्लादेश के मंत्री के साथ और यूक्रेन के मंत्रियों के साथ बैठक की। अलग अलग सत्र में दोनों देशों के साथ ओमान के अच्छे संबंध है और द्विपक्षीय संबंध को और मजबूत करने के लिए ओमान हमेशा प्रयासरत रहता है। वो चाहे कोई भी देश हो, ओमान का जो व्यवहार है हमेशा दोस्ताना रहता है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने बताया है कि ओमान में अब तक 2,26,648 कोविड केस आए हैं, जिनमें से 2,06,026 लोग पूरी तरह से रिकवर हो गए हैं और 91% जो लोग हैं वो पूरी तरह से रिकवर हो जा रहे हैं और बाकी 9% वाले जो लोग हैं वो आईसीयू तक एडमिट होने की नौबत आ जा रही है। और ओमान में इस समय आईसीयू में भर्ती होने वाले रोगियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। 300 रोगी अभी आईसीयू में एडमिट है जिनकी हालत काफ़ी नाजुक बनी हुई है और जो मरने वालों का जो आंकड़ा आता है डेली वो इसी आईसीयू में भर्ती पेशेंटों में से ही आता है। ज़्यादातर जो पेशेंट हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाते। कोविड महामारी से पूरा विश्व इस समय ग्रस्त है। सब जगह की जो अर्थव्यवस्था है पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है, लेकिन इस महामारी के बावजूद जो सलाला का जो बंदरगाह है, पोर्ट है, वो पूरी दक्षता के साथ काम कर रहा है। रिकॉर्ड तोड़ कंटेनर की शिपिंग इस पोर्ट ने की है और वर्ल्ड में जो दक्षता है, एफिशिएंसी है कि सबसे ज़्यादा कौन सा पोर्ट सबसे एफिशिएंट है, अपना जो कंटेनर है समय पे लोड और अनलोड कर देता है, तो इसके लिए सलाला को 6ठा नंबर। वैक्सीन पासपोर्ट सेवा आने वाले समय में यात्रियों के लिए एक प्रमुख हथियार बनने जा रहा है, क्योंकि ये एक ऐसा एप्लीकेशन आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा जिसमें आपके पासपोर्ट, वीज़ा और आपने कोविड टेस्ट कराया है कि नहीं कराया है, आपने कोविड डोज कि कोविड वैक्सीन ली है कि नहीं ली है, किस डेट में कौन सा डोज लिया है, कौन सी वैक्सीन की डोज ली है आपने, इन सभी चीज़ों का विवरण एक एप्लीकेशन में रहेगा। यदि आप किसी देश में जाते हैं तो बस आपको ये एप्लीकेशन ओपन करके स्कैन करा देना होगा। आपके यात्रा से संबंधित सभी दस्तावेज इस एक एप्लीकेशन में अपलोड रहेंगे। तो आने वाले दिनों में विशेषज्ञ मानते हैं एक बहुत बड़ी क्रांति ला सकता है। सलाम एयर और एयर इंडिया ने एक ट्वीट करके जानकारी दी है कि आप यदि किसी देश की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो उस देश के ऑफिशियल से एकदम बढ़िया से जानकारी ले लीजिए कि कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या क्या प्रोसीजर हमें फॉलो करना है, क्योंकि एक बार आप टिकट बुकिंग करा लेंगे और उस देश में पहुंचने के बाद यदि आप वहां के नियम नहीं जानते रहेंगे तो आपको उस देश में एंट्री नहीं करने दिया जाएगा। इस कंडीशन में नुकसान आपका होगा, तो नुकसान सहने से अच्छा है वहां की जानकारी पूरी तरह से ले लीजिए। और सलाम एयर ने बताया है कि मस्कट से इस्तांबुल के लिए रिटर्न फ्लाइट टिकट 180 ओमानी रियाल का दे रहा है सलाम एयर, जो कि जुलाई से शुरू हो जाएगा। एयर इंडिया ने भारत से यूएई की जो फ़्लाइटें हैं उसको और भी एयर इंडिया ने भारत और यूएई के बीच जो एयर इंडिया की जो फ़्लाइट है उसको निलंबित कर दिया है। 6 जुलाई तक एयर इंडिया की कोई फ़्लाइट बुकिंग नहीं होगी। इसके बाद कोई फ़्लाइट बुकिंग की अपडेट आएगी तो आपको ज़रूर बताएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा लाइक करके ज़रूर बताएं और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ओमान से जुड़ी हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।